अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस पार्ट था ना उसमें हम लोगों ने एड्रीनल जो डिसऑर्डर्स थे ना उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के। ठीक है, फिर उसमें हम लोगों ने कुशिंग सिंड्रोम कर रहे थे। अब हम लोग कुशिंग सिंड्रोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कुशिंग सिंड्रोम की मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होता है क्रूक हाईलाइन चेंजेस। ठीक है, क्रूक हाईलाइन चेंजेस। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक्टोपिक कॉज हो या आपका एड्रीनल जो कॉर्टेक्स होता है उसमें कोई एडिनोमा है। ठीक है, या एक्टोपिक है या तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई एडिनोमा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो फॉर दैट इसकी वजह से पिट्यूटरी जो होता है ना वो एरिया जो पिट्यूटरी में ACTH प्रोड्यूस करता है उसकी सप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो गया तो बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा और क्या होगा, सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी पिट्यूटरी के उस एरिया की जहाँ से ACTH रिलीज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब ACTH सप्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब सप्रेशन के बाद क्या होगा, हमारे पास उसी जगह में एक्यूमुलेशन होगी केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट की। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा वो लाइटली बेजोफिलिक हो जाएगा और होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को देखो ना तो उसमें जो वो होता है ना साइटोप्लाज्म वो हाईली बेजोफिलिक होता है, ग्रैन्युलर होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि वो लाइटली बेजोफिलिक हो जाता है और होमोजीनियस हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई एक्टोपिक कॉज हो या तो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स का कोई ट्यूमर मेनली एडिनोमा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। फिर उसकी वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसकी जो है सप्रेशन शुरू हो जाती है, मेनली उस जगह की जहाँ से कॉर्टिसोल जो ACTH रिलीज़ हो रहा था। इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है, केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट की। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास साइटोप्लाज्म जो होता है वो लाइटली बेजोफिलिक हो जाता है और वो हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं, हमारे पास इसकी ये तो हम लोगों ने कर लिया कि क्रूक हाईलाइन चेंजेस की बात कर ली। ठीक है, क्रूक हाईलाइन चेंजेस। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड में मॉर्फोलॉजी होती है ना वो हमारे पास डिपेंड कर रही थी अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। ठीक है, अच्छा, अब एड्रीनल, पहले तो हम लोगों ने पिट्यूटरी की बात की है ना, अब हम लोग एड्रीनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड में या तो एक्सोजीनियस जो है वो अफेक्ट आ रहा है या तो एंडोजीनियस होता है। ठीक है, एक्सोजीनियस ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक्सोजीनियस आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाहर से ले रहे हो ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, या बॉडी में आपके कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब बॉडी ये कहती है कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है एड्रीनल ग्लैंड की या एड्रीनल कॉर्टेक्स की, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्टिसोल बन रहा है या बाहर से ही आ रहा है। ठीक है, बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल मेंटेन्ड है, तो वो क्या होता है कि उस एरिया की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एट्रोफी ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इवन दो द एरिया प्रोड्यूसिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, क्या होता है कि वो एरिया जो हमारे पास कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है वो मेनली अफेक्ट होता है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करता है ना वो एरिया जो होता है अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपकी कोई इंडोजीनियस कॉज है, ठीक है, या आपका कोई पिट्यूटरी में मसला है या आपका हाइपोथैलेमस में मसला है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो हम लोग कर चुके हैं कि डिफ्यूज नोडुलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, एडिनोमास भी हो सकते हैं और कार्सिनोमास भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया होता है ना, ये मतलब इसका मतलब ये है कि
जो ऊपर वाला एरिया है ना, मेनली जो पिट्यूटरी हो गया या हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है, और पिट्यूटरी में ख़ुद ब खुद जो है वो हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा एडिनोमा भी हो सकता है और कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब कार्सिनोमा जो होता है वो मेटास्टेसाइज करता है ऑब्वियसली, और जो होता है वो हाईली इन्वेसिव हो गया और ये चीज़ें ना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रूक चेंजेस पढ़ी हैं, ठीक है, क्रूक हाईलाइन चेंजेस। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि एड्रीनल ग्लैंड में अगर कोई मसला हो तो उसकी अंडरलाइनिंग कॉज को देखते हैं, ठीक है। अगर एक्सोजीनियस है तो उसमें हमें जो है वो एट्रोफी नज़र आएगी, अगर इंडोजीनियस है तो हमें डिफ्यूज नोडुलर जो है वो हाइपरप्लेजिया, प्राइमरी कॉर्टिकुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है, एडिनोमा और कार्सिनोमा वगैरह नज़र आएंगे, ठीक है। अब इसकी आप क्लिनिकल फीचर्स की बात करो ना, तो इसके जो ऑनसेट होता है ना वो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपके कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, एक्सेप्ट अगर किसी बंदे को ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा का मैं ऑलरेडी बता चुका था कि उसमें एक्टोपिक प्रोडक्शन होती है ACTH की, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत रैपिड नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप जो अदर कॉजेज़ हैं उनको देखो तो उनके बहुत ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ इज़ हाइपरटेंशन एंड वेट गेन, ठीक है। मतलब जो क्विक मैनिफेस्टेशंस हमें नज़र आती हैं, पहली मैनिफेस्टेशन, तो उसमें एक हाइपर टेंशन होता है और एक वेट गेन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हमें जो है ना ट्रंकल ओबेसिटी नज़र आती है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, जैसे एब्डोमेन हो गया, स्टमक वगैरह हो गया, स्टमक के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास फैट की डिपोजिशन हो जाती है। इसके अलावा बफलो हम्प होता है, ठीक है, और मून फेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो होता है ना आपके हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो मतलब कि जो सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस, बिकॉज ऑफ दी कॉर्टिसोल की ज़्यादती की वजह से, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी मसल्स ट्विचिंग, एकदम मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो बंदे की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं क्यूटेनियस ट्राई, ठीक है। क्यूटेनियस ट्राई क्या होता है कि इसमें ना हमारे पास कोलेजन की भी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो कोलेजन की जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसकी वजह से आपका जो बंदे की स्किन होती है ना उसमें नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइक विदाउट एनी रीजंस नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे उसकी स्किन जो होती है वो थिन हो जाती है, फ्रेजाइल होती है, ब्रूजिंग जो होती है ईजिली हो जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो बहुत कॉमन होती है, इसीलिए उनकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्किन पिगमेंटेशन नज़र आती हैं, ठीक है। और स्किन पिगमेंटेशन जो होती हैं फॉर एग्जांपल ये तभी नज़र आती हैं जब ACTH का लेवल ज़्यादा हो, जिसकी वजह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशंस होती हैं, ठीक है। और 10th ये कि मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हर्सूटिज्म वगैरह होता है, बॉडी पे फीमेल के बाल आना शुरू हो जाते हैं बहुत एक्सेसिव फॉर्म में, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों ने ऑनसेट की बात की है, फिर हम लोगों ने जो है वो अर्ली सिम्टम्स की बात की जिसमें हाइपरटेंशन था और वेट गेन था। फिर इसके बाद हम लोगों ने फैट्स की बात की है कि वो होती है ट्रंकल ओबेसिटी होती है, बफलो हम्प होता है, मून फेस होता है, इसके अलावा सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, ठीक है, मसल ट्विचिंग्स हो गई, क्यूटेनियस ट्राई हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस इन्फेक्शन एंड मेंस्ट्रुअल जो वो है एब्नॉर्मेलिटी और स्किन पिगमेंटेशंस, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फर्दर जो है टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।